गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर अप किया था कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस किस टाइप की कंपनी होती है, यानी कि काइंड्स ऑफ कंपनीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या डिफरेंस होता है एक 1 पर्सन कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में और एक पब्लिक कंपनी में। ये तीनों है तो कंपनी ही, लेकिन इनके अंदर अलग क्या है वो हमें देखना है। तो चलिए हम अपना डिफरेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब क्या कि कितने मेंबर होंगे इन कंपनी के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा 1 पर्सन कंपनी। नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि इसके अंदर कितने इंसान होने वाले हैं, एक। तो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर दोनों यहाँ पर एक ही होगा। और वो मेंबर कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो वो 1 पर्सन कंपनी को नहीं स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर वो नॉमिनी भी रखता है तो वो नॉमिनी भी रेजिडेंट ही होना जरूरी है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी प्राइवेट कंपनी की। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर कम से कम 2 लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर है वो 200 है, मतलब 200 लोग होंगे मैक्सिमम। जैसे ही वो 200 की लिमिट पार हो जाएगी तो उस प्राइवेट कंपनी को अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी के अंदर। लेकिन ये जो 200 मेंबर्स की लिमिट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम उन लोगों को हटा देते हैं, उन एम्प्लॉयज को हटा देते हैं जो कि या तो कंपनी में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं या काम छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि एक्स एम्प्लॉयज। अब इसके बाद है हमारा पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी है और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट हमें नहीं बताई गई है। तो कितने भी लोग हों वो सारे पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि क्या हम लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि क्या ये कंपनीज हैं ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती हैं। तो पहले देखते हैं आप ओपीसी को। 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान उसके अंदर रहने वाला है, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसके बाद आए हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है क्योंकि उसको बाउंड किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है प्राइवेट कंपनी के ऊपर। अब बात आती है हमारी पब्लिक कंपनी की। जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को आराम से ट्रांसफर कर सकती है पब्लिक को, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद है हमारा प्रोस्पेक्टस। अब ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ये है क्या चीज? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि कौन सी कंपनी है, उसका नेम एड्रेस वगैरह लिखा होगा, ये कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, कितने रुपए के इशू कर रही है और जो इसकी एक्चुअली में वैल्यू है उससे ज्यादा के कर रही है या उससे कम के कर रही है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी हुई होती हैं। तो अगर किसी को भी अपने शेयर्स को बेचना होता है पब्लिक को तो वो प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। अब देखिए 1 पर्सन कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी तो अपने शेयर्स को इशू ही नहीं कर सकती है किसी और को, तो यहाँ पर तो प्रोस्पेक्टस की बात ही नहीं आती, इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल होता है यहाँ पर। इसके बाद है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है इसीलिए यहाँ पर भी प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आई पब्लिक कंपनी की। जो पब्लिक कंपनी होती है क्योंकि उसको शेयर्स इशू करना अलाउड है और वो पब्लिक से पैसे ले सकती है, तो पब्लिक से पैसे लेने के पहले उनको प्रोस्पेक्टस को इशू करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें पब्लिक को सारी की सारी डिटेल देनी होती है शेयर्स के इशू करने के रिगार्डिंग। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि क्या लोग हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सब्सक्राइब का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो वो आपने लिया हुआ है न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन। आप टीवी का रिचार्ज कराते हो तो टीवी के रिचार्ज का हो गया सब्सक्रिप्शन। मतलब आपने कुछ अवेल करना है तो वो उस चीज की सब्सक्रिप्शन में आती है, आप कोई सर्विस ले रहे हो या कोई भी चीज ले रहे हो। तो ऐसे ही शेयर्स को भी सब्सक्राइब करते हैं लोग, शेयर्स को भी लेते हैं लोग। तो जो 1 पर्सन कंपनी की बात आती है वो तो पब्लिक को शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती, तो यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। तो कैन नॉट ऑफर टू द पब्लिक, सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही हमारे प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स नहीं वैलिड है।
लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो इशू करती ही है अपने शेयर्स, तो यहाँ पर ये पॉइंट वैलिड होता है। इसके बाद है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है कि क्या ये कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती हैं अपने लिए। तो देखिए, ओपीसी कंपनी जो होती है वो दूसरों से यानी कि पब्लिक से पैसे बिल्कुल नहीं ले सकती है, उसे अलाउड नहीं होता है। इसीलिए ना तो वो लोगों से मांग सकती है पैसे, ना ही अगर किसी ने पैसे दे दिए हैं तो उसे एक्सेप्ट कर सकती है। उसे दोनों ही चीजें अलाउड नहीं होती हैं। अब प्राइवेट कंपनी की बात आई तो प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेम चीजें एप्लीकेबल हैं। वो पब्लिक से कोई रिलेशन ऐसे नहीं रख सकती है, वो भी डिपॉजिट नहीं ले सकती है पब्लिक से। तो यहाँ पर भी ये रिस्ट्रिक्शन होती है। पब्लिक डिपॉजिट ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही इन्वाइट कर सकते हैं लोगों से मांग सकते हैं पैसों को। इसके अलावा हमारा है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को क्योंकि सारी चीजें अलाउड होती हैं, तो पब्लिक कंपनी लोगों से पैसे ले भी सकती है और मांग भी सकती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद है हमारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है किस कंपनी के अंदर कितने होने चाहिए। देखिए, जो 1% कंपनी है उसके अंदर कम से कम 2 लोग होने चाहिए कंपनी को चलाने वाले, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गया हमारा 2। और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद आया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेम लिमिट ही हमारी आती है, यानी कि मिनिमम नंबर हमारे 2 हो गए और मैक्सिमम हो गए 15। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी है एज अ डायरेक्टर, और मैक्सिमम यहाँ पर भी 15 ही है। इसके बाद हमारा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि आप शेयर्स किसी को दे रहे हो। आपने जैसे मान लो आपसे सब लोग चीजें मांगने आते तो हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना आप सबको सब कुछ प्रोवाइड कर पाओ। क्या पता आपके पास स्टॉक ही ना हो, शॉर्टेज हो जाए उस चीज की, तो आप नहीं दे पाओगे। तो ऐसे ही अगर कोई चीज लिमिटेड है, कंपनी के शेयर्स भी तो लिमिटेड ही है ना, तो आप सबको जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स दे पाओ। तो इसी की बात करनी है हमें यहाँ पर कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यहाँ पर अप्लीकेबल है या नहीं। अब 1% कंपनी जो है उसे पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, तो इसलिए ये पॉइंट है यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। कोई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद आया प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स प्राइवेटली ट्रांसफर कर सकती है, मतलब अलॉट करना पब्लिक को अलाउड नहीं होता है, लेकिन वो प्राइवेटली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, प्राइवेटली दे सकती है। तो प्राइवेटली अपने शेयर्स को किन किन को देना है ये डिसीजन लेने का राइट जो होता है वो डायरेक्टर के पास में ही होता है। इसने लिखा भी है शेयर्स में बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर्स डिसाइड। तो जैसा डायरेक्टर डिसाइड करेंगे वैसे हमारे शेयर्स जो होंगे वो ट्रांसफर हो सकते हैं, अलॉट भी किए जा सकते हैं। इसके बाद है हमारा पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एक मिनिमम नंबर एटलीस्ट सेटिस्फाई करना होगा कि कम से कम इतने लोगों ने आपसे पैसे बोला है कि आपके शेयर्स में लगाएंगे, उतना तो आप अलॉट कर सकते हो। अगर वो मिनिमम का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया तो आपको सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ जाते हैं और आप लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हो। इसके बाद है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए, तो क्योंकि ओपीसी एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड की कंपनी होती है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को नेसेसरी किया जाए, मैंडेटरी किया जाए। और प्राइवेट कंपनी को भी ये कंपलसरी है कि वो स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जारी करे अपनी कंपनी के लिए। लेकिन जो पब्लिक कंपनी की बात आती है, यहाँ पर है हमारी टेबल एफ, उसके अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं और ये टेबल एफ है कंपनीज एक्ट 2013 की। या फिर पब्लिक कंपनी चाहे तो अपना अलग से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकती है जो कि टेबल एफ से कंटेंट से थोड़ा सा डिफर कर सकता है। तो ये बात हो गई हमारी पब्लिक कंपनी की। अब इसके बाद है हमारा नेम, कि जो इन कंपनीज का नाम है उनके अंदर कौन से वर्ड आना जरूरी है। देखिए, जो वर्ड ओपीसी है 1% कंपनी के लिए वर्ड ओपीसी बहुत जरूरी है कि आप अपनी कंपनी के नाम के आगे इंक्लूड करो। आपने कोई 1% कंपनी खोली है, कंपनी के नाम में ओपीसी लगाना जरूरी होता है। ऐसे ही अगर आपने प्राइवेट कंपनी खोली है तो आपको उसमें क्या लगाना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड, ये आपके कंपनी के नाम के अंदर आना जरूरी होता है। और ऐसे ही पब्लिक कंपनी है तो इसके अंदर आपका वर्ड आएगा लिमिटेड। तो आप कोई भी पब्लिक कंपनी खोलते हो तो पब्लिक कंपनी के अंदर एक लिमिटेड वर्ड आना जरूरी होता है। आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।